अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम पढ़ेंगे अभी। रीड द गिवन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन डिक्शनरी। डिक्शनरी ये आपको तरीका सिखा रहे कि डिक्शनरी हम किस तरह देखते हैं। तो देखो ये बी कैपिटल बी है, ये स्मॉल बी है, और इसमें हम देखेंगे पहले वर्ड जब होता है इस तरह, इसी तरीके से सारे सीक्वेंस में होते हैं वर्ड्स डिक्शनरी में। वर्ड आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। ये देखें, बीक, बीम एंड बीन। तो बीक का मतलब है अभी जो हमने पढ़ा, चोंच, द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ अ बर्ड्स फेस, अ बीक, ठीक है। अब ये इसके जो प्रोनाउंसिएशन है, वो जो सिंबल्स हम पढ़ते हैं ना, देखें ये आई के साथ 2 डबल डॉट हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसको लॉन्ग में इस तरह बीक ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। तो ये पूरा एक वर्ड आपको बताते हैं कि डिक्शनरी में बाकायदा लिखा जाता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी, ये नाउन है या वर्ब है, और इसका मतलब क्या है। तो दो तीन चीज़ें लिखी होती है एक वर्ड के लिए डिक्शनरी में, उसकी प्रोनाउंसिएशन, वो सिंबल्स लिखे होते हैं, उस लिखा होता है कि वो नाउन है या प्रोनाउन है, उसके मीनिंग लिखे होते हैं। तो ये है बीक, ठीक है, और सिलेबल्स इसका एक है, मतलब बीक 1 सिलेबल है। प्रोनाउंसिएशन इसकी इस तरह है, यानी इसके साथ जो लॉन्ग ई है तो बीक हम पढ़ेंगे, और ये नाउन है, मतलब इसका है प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ अ बर्ड्स फेस, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, मीनिंग इसके हैं इस तरह। बीम है, बीम का मतलब है अरे ऑफ लाइट, यानी जो रे ऑफ लाइट, जो शुआ होती है ना, जिसको हम उर्दू में शुआ बोलते हैं, एक रे होती है लाइट की, बीम उसको कहते हैं। मोस्टली अगर आपके दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हो और उसमें बाहर से रोशनी आ रही हो, ठीक है, तो उसको आप बीम बोलते हो। तो बीम की भी ये प्रोनाउंसिएशन है, आई और फिर है आई लॉन्ग ई है, ये इसको लॉन्ग ई यानी ये बीम बोलेंगे, ठीक है। और मीनिंग इसका रे ऑफ लाइट है, और ये भी नाउन है। अब यहाँ बीन है, बीन पॉट कंटेनिंग एडिबल सीड्स, पॉट होता है जिसमें सीड्स होती है, ठीक है, और वो हम खाते हैं, तो बीन उसको कहते हैं। और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है जिस तरह इसकी है, यानी इसको हम स्ट्रेस में डाल के बोलेंगे, और ये इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह बनेंगे। ये शो करता है कि हम किस तरह इसको प्रोनाउंस करेंगे, बीक, बीम एंड बीन, और मतलब ये साथ मीनिंग रखते हैं। तो डिक्शनरी इस तरह देखी जाती है, ये आपको सिखा रहे हैं, ठीक है सारे। और ये सारे वर्ड्स आपको सीखने चाहिए। अब देखिए बीक, बीम और बीन के क्या क्या मीनिंग है, ये आपको याद होने चाहिए। A dictionary is a reference book with help to find the meaning of a word. It has all words arranged in alphabetical order. Dictionary क्या होती है? Dictionary वो बुक होती है जिसमें हम वर्ड्स ढूंढते हैं, उसके मीनिंग्स ढूंढते हैं, ठीक है, और वो अल्फ़ाबेटिकली मतलब ऑर्डर में होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। सो अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक। आपने ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। यानी ए से अगर वर्ड है तो पहले उसमें से ए उठाना है, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मिसिंग होंगे, लेकिन इसमें जो है तो हम सीक्वेंस से वो इससे पिक करते हैं। तो चलिए हम ए से शुरू करेंगे, और ए से यहाँ वर्ड है अशेम्ड, तो हमने पहले लिखा। फिर बी नहीं है इसमें, और सी है, कहाँ है, ये है सी, तो कनिंग लिखा। फिर इसमें डी भी है, डिग्रेड। फिर ई नहीं है, ई को छोड़े। फिर हम एफ है इसमें, ये फेवरेट। फिर हम एफ के बाद क्या आता है, जब मैं इस तरह पढ़ती हूँ ना, मेरे सारे अल्फ़ाबेट्स लेटर्स में भूल जाती हूँ। एफ जी, अच्छा, तो जी भी है, एफ जी, ये ग्रीडिंग्स, ठीक है। और फिर जी है, एच नहीं है हमारे पास, आई नहीं है, जे है जार, और के नहीं है, एल नहीं है, एम है मील, और एन भी है नैरो, और एल एम एन, ओ नहीं है, पी है प्लेस,
और पी से प्लक दो दो है, ठीक है, और क्यू नहीं है, आर एस टी और नहीं है, बस ये हमने कर लिया इस तरह, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने बुक में लिखे, आप कॉपी में लिखे। लर्निंग टू स्पेल में है कि हमें जो वर्ड्स दिए होते हैं और उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं, लेटर मिसिंग होते हैं, सॉरी। कनिंग, स्टॉक, स्ट्रेंजर, फ्रेंड, फूड। कनिंग में एन मिसिंग है, स्टॉक में आर मिसिंग है, स्ट्रेंजर में टी और ई मिसिंग है, फ्रेंड में आई, फूड में ओ। अच्छा, अब हम ग्रामर में देखते हैं क्या है। ग्रामर में है प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव। अब यहाँ पे सारे प्रोनाउंस है, लेकिन ये कुछ प्रोनाउंस जो हमारे पास होते हैं इंग्लिश में, उसमें ये कुछ ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं, पोजेशन के तौर पे भी काम करते हैं और एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन भी काम करते हैं। तो वो क्या है अब देखते हैं। पहले तो इसको पढ़ते हैं। ये रीड मी, मेरी बुक को क्या हो गया है। अच्छा, ऐसे मैं कर लेती हूँ, अब आपको नजर आ रही है, ठीक है। रीड मी, सब्जेक्ट प्रोनाउन आर यूज एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आर यूज एज द ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव प्रोनाउन आर एज अ ऑनरशिप, एज अ मलकियत, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउंस, आई एम 10 years old, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट मी है, एंड पोजेसिव इसका माइन है, यानी दिस बैग इज माइन, ये मेरा है। गिव दिस बुक टू मी, मुझे ये बुक दे दे। तो यहाँ पे आई, मी एंड माइन, तो ये समझ लिए कि आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है एंड माइन पोजेशन शो करता है कि एक चीज़ किसकी है, मेरी है, इट बिलोंग्स टू मी, मेरी मलकियत में है। तो बैग मेरा है, दिस बैग इज माइन। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, यू एंड यू, सही है। और पोजेसिव प्रोनाउन इसका योर्स, यानी दिस बैग इज योर्स, ये बैग तुम्हारा है। और उर्दू में जिस तरह हम पढ़ते हैं ना, मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, तो ये इस तरह है। तो अब तुम्हारा बैग है, योर, मेरा बैग है, माइन। अच्छा, रेहान इज एंग्री एंड ही वांट्स सलमान टू अपोलोजाइज। अब ही लड़का है, अब ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हिम होगा और ही का जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो हिज होगा। तो जुनैद इज हर्ट बिकॉज हमजा हिट हिम, क्योंकि हमजा ने उसको मारा। दे ड्रेस लुक्स लाइक हिज, अब ये ड्रेस तो उसका लग रहा है, यानी उस लड़के का, हिज, ठीक है। ये ही एक लड़के के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और उसका जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो हिम है और उसका जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो हिज है। अब देखिए, दिस टेबल इज ओल्ड, इट नीड्स रिपेयरिंग। टेबल के लिए हम इट यूज करते हैं प्रोनाउन। और रिदा रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हर लास्ट। अब यहाँ पे आई डोंट नो कि एग्जाम्पल इट का दिया है, लेकिन रिदा का जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा वो मैं यहाँ मेंशन कर लेती हूँ, वो शी है। अच्छा, ये देखें, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल इट का दिया हुआ है ये, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ बाद में। शी है, इसका सब्जेक्ट ये हर का, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। इसका शी सब्जेक्ट है, हर इसका ऑब्जेक्ट है और हर्स इसका पोजेसिव प्रोनाउन है। अब वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये सारा वो हुआ है। मरियम कैन नॉट फाइंड इट, ये सारा गड़बड़ हुआ है इस यहाँ पे। चलो ठीक है, मैं ठीक कर लेती हूँ। वी का होगा सब्जेक्ट, यहाँ पे वी का मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। वी का अस एंड अवर्स, वी, अस, अवर्स, ये देखिए, वी सब्जेक्ट प्रोनाउन, अस ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड अवर्स पोजेसिव प्रोनाउन। क्योंकि ये बुक में यहाँ पे कोई गड़बड़ है, अभी मैं तो इसको डायरेक्ट पढ़ रही हूँ, तो मैंने पहले से इसको नहीं पढ़ा था, इसलिए। अब दे होगा सब्जेक्ट, ठीक है, देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और ये देयर्स इसका पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। और फिर
जो ही शी हर ये तो हो गया, ठीक है। वी का यहाँ मैंने लिख लिया वी सब्जेक्ट प्रोनाउन, अस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और अवर्स पोसेसिव प्रोनाउन। फिर दे का भी यहाँ पे गड़बड़ दिया है तो दे देम एंड देयर्स, ठीक है। और इट का है इट एंड इट्स, ठीक है। इट का होगा ये देखिए इट का इट का इट ही होगा, इट्स इसका पोसेसिव प्रोनाउंस हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे राइट टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव प्रोनाउन ईच विद देयर सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। आपने ये नोटबुक में लिखना है और ये खुद करना है, सही है ये वाला।